विरसा हिट्स देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसे हम आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आते हैं, किसी न किसी शख्स को आपके साथ मिलवाते हैं, ऐसे ही आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सृष्टि वर्मा जी से। सृष्टि जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सृष्टि जी एक डॉग लवर हैं। ये हस्की ब्रीड के अंदर ब्रीडिंग का काम करते हैं और भी इनके पास और कई मतलब जो इनके पास डॉग हैं। आज जानते हैं इनसे कि यदि ये जैसे ये डॉग लवर हैं, ऐसे ही हमारे दर्शक भी बहुत डॉग लवर हैं। आपको आज इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। सृष्टि जी, जैसे आप कोई भी बंदा है ना अपने घर में एक डॉग लाना चाहता है, हाँ, सबसे पहले उसको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले सर, जैसे हम अपने फैमिली में कोई नया फैमिली मेंबर ऐड करते हैं, सपोज करो हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो हम उसके लिए लड़की दिखने जा रहे हैं, तो हम उसका घर देखते हैं, उसके पेरेंट्स देखते हैं। लेकिन जब हम डॉग लेने जा रहे हैं तब हम ऐसा कुछ नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हमें सस्ता मिलना चाहिए, या कोई शॉप पे चले जाओ आप, शॉप से जो भी उसका कोई फ्रेंड होगा वो उसको रेफर करेगा या जिससे उसको बेनिफिट होगा। नहीं, आपके हिसाब से मतलब जो डॉग के अंदर रेट नहीं देखना चाहिए, क्वालिटी दिखनी चाहिए। आप उसके पेरेंट्स देखो, पेरेंट्स देख के फिर आप उसके बाद बच्चा अपनी चूज कर लो कि ये बच्चा बड़ा होके ऐसा बनेगा। क्योंकि जो डॉग आपने रखना है, अगर आपने क्वालिटी नहीं देखनी है, सिर्फ एक डॉग ही रखना है घर के अंदर, तो आई प्रेफर कि आप स्ट्रे डॉग्स रख कीजिए। लोगों के मन में एक होता है, जब भी डॉग लाते हैं ना, डॉग रखने का एक ही बेसिकली पर्पस होता है कि वो हमारे घर की रखवाली रखे। जी। क्या डॉग सिर्फ रखवाली के लिए रखा जाता है? नहीं सर, आज के डेट में डॉग सिर्फ एक रखवाली का पर्पस नहीं है। डॉग जो है आपका कंपेनियन बन जाता है, आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। आज किसी के पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, पर जो आपका डॉग होगा जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। जब आप उदास हो गए तो आपके कंधे पे सिर रख के भी बैठेगा। जो ये अफेक्शन है, बेसिकली आजकल हम गार्डिंग से ज्यादा अफेक्शन के लिए डॉग रखते हैं। जैसे वो लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, वो कैसा डॉग लाएं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये होता है भी छोटा डॉग लाएंगे तो उसको थोड़ा सा पालने पोसने में मतलब टाइम लगेगा और थोड़ा खर्चा भी आएगा। तो आप बताइए कि उनको पप्पी लाना चाहिए या बड़ा लाना चाहिए? पपी लेके आना चाहिए, लेकिन लेके आना चाहिए वैक्सीनेटेड, और एक अच्छी जगह से लेके आना चाहिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। जब हम डॉग खरीदते हैं, कहीं से भी लेते हैं या है ना, वो डॉग है उसकी क्या एज होनी चाहिए कि जब हम उसको अपने घर लेकर आए? मिनिमम 45 to 60 डेज का तो होना चाहिए, क्योंकि ये उसका राइट है, वो अपनी मदर फीड पूरी करे। अगर बच्चे ने अच्छी मदर फीड ले रखी है तो वो हेल्दी रहेगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, और 45 डेज तक 60 डेज तक उसकी वैक्सीन भी हो जाएगी। जैसे हम छोटा पप्पी लाते हैं वो मदर फीड पे होता है, हम उसको घर पे ले आते हैं, ठीक है ना। घर पे लाते सर कौन सी उसको पहले जो डाइट देनी चाहिए? सबसे पहले उसको सेरेलैक देना चाहिए। जब देते हो आप उसको दही दे सकते हो, आप थोड़ा सा उसको पनीर दे सकते हो ऐड करके, आप उसको चिकन दे सकते हो बॉईल करके, ये चीज़ें आप उसको दे सकते हो। लेकिन जो मेरा प्रेफरेंस रहता है, मेरा 2 ही चीज़ों में प्रेफरेंस रहता है, कर्ड और चिकन। जैसे आपके पास बहुत सारे डॉग हैं, हस्की हैं ना, और भी कई ब्रीड के हैं। आपकी सबसे पसंदीदा जो है, आपके सबसे पसंद का डॉग कौन सा है? हस्की में ऐसा क्या है जो वो डॉगों में नहीं है? सर, हस्की एक ऐसा डॉग है जो डॉग नहीं है। मैं उसको एज ए ह्यूमन ही लेके चलती हूँ कि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इतना आपका ब्रेन नहीं चलता जितना उसका चलता है। वो अपने ओनर की आंख देख के समझता है कि इसको क्या चाहिए। अभी ये गुस्से में है, मुझे नहीं बिल्कुल पंगा लेना। अच्छा, अभी मेरी बात नहीं सुन रही है, आप क्या करेगा वो जिससे आप उसकी बात सुनो, उसको पता है। जैसे हम डॉग लेने जाते हैं, शॉपकीपर पूछता है आपको किसके पर्पस के लिए चाहिए, गार्ड पर्पस के लिए चाहिए या मतलब आपको वैसे घर में रखना है? हाँ जी। तो हस्की किस किस्म का डॉग है? हस्की हर उस किस्म का डॉग है जो आपको चाहिए। अगर आपको गार्ड के लिए रखना है तो वो एक गार्ड डॉग भी है। अगर आपको उसको घर के लिए रखना है तो वो घर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ब्रीड कहाँ की है? ये साइबेरियन ब्रीड है सर। क्योंकि इसके जो कलर आते हैं जैसे ग्रे वाइट है, बिल्कुल वाइट है, और इसकी आईज जो है मेरे हिसाब से अब तक के जितने भी डॉग्स हैं उनमें से सबसे खूबसूरत होती है, ब्लू कलर की। सबसे खूबसूरत सिर्फ ब्लू नहीं होती सर, इसमें रेड भी होती है, येलो भी होती है, इसमें ग्रीन भी होती है। हस्की की जो ब्यूटी है वो उसके फर के कलर में और इसकी आईज के कलर में है। ये हर आई कलर के साथ सुंदर लगता है। इसकी फर्क का भी रहता है, जैसे डबल कोट है, सिंगल कोट है, कुछ ऐसे? एक्चुअली जो हस्की है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया, क्योंकि मैं लोगों को समझाते समझाते थक गई हूँ कि जिसका फर है वो एक्चुअल स्टैंडर्ड कोट है।
जो शोज में आप उसको चलता है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि हस्की को मालाम्यूट से मिक्स करवा दिया, हस्की को सैमॉइड से मेट करवा दिया। उससे क्या हो गया कि फर ज्यादा होगी, हस्की का जो एक्चुअल ओरा है वो खत्म हो गया, जिसकी ब्यूटी है वो खत्म हो गई। क्योंकि जो इनका हस्की का मजल है वो स्ट्रॉन्ग मजल है, क्योंकि इन्होंने स्लेज खींचनी होती है, इन्होंने शिकार करने होते हैं। और जो इन्होंने बना दिया वो एक फॉक्स फेस बना दिया, तीखा सा मुंह आ जाता है इनका, जो नहीं सूट करता। जैसे कुछ लोग जो है मतलब डॉग्स को घर पे लाते हैं, ठीक है, वो रखने के लिए लाते हैं, उनको अपने परिवार का मेंबर बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि उनका बिजनेस बनाना चाहते हैं, डॉग से बार बार वो ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, ठीक है। वो कितना एक जायज़ है कि वो बार बार उन डॉगों से मतलब जो है उनके बच्चों को सेल करें आगे? सर मेरे अकॉर्डिंगली, मैं ब्रीडर हूँ, मेरा बिजनेस है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं हर ब्रीडर क्या होता है पहले आप ये बताइए। सर ब्रीडर वो है जिसको इस बात की समझ है कि वो किस डॉग को, किस फीमेल को किस मेल के साथ मेट करवाए कि उसके पास रिजल्ट अच्छा आए, वो ब्रीडर है। ओके। जो सिर्फ बच्चे ही पैदा करवाते हैं वो पपी मिल है। ओके। ब्रीडर का एक पर्पस होता है कि बेस्ट डॉग उसको लेके आना है। जैसे आप फीमेल डॉग के लिए कोई स्टड ढूंढते हो, तो उसका सेम रहता है, वो कैसे रहता है? सेम कैसे? मतलब जैसे आपने हस्की लिया एक नस्ल का, एक कलर का, वैसी आप ब्रीड उसको साथ जो करवाते हो वो दूसरा सेम वैसा ही डॉग रहता है? कलर देख के नहीं लेते सर हम। हाँ जी। मेरे पास जितने भी मेल और फीमेल्स हैं, मैंने इनकी लाइन देख के लिए हैं। लाइन मतलब पेडिग्री, जैसे हम पुश्त देखते हैं कि ये किस खानदान को बिलोंग करते हैं। अब हमारे सरनेम से, हमारे गोत्र से पता चलता है कि हम कौन से उससे बिलोंग करते हैं, तो हम अपनी फैमिली में बंदा ऐड करते हैं। तो वैसे ही जो मैंने ब्रीडिंग की है, जो मेरे पास डॉग है वो जज हैं यशोधरा बैंस, उनकी फीमेल मदर रही है, और एक गोल्डन पॉज एशिया कैनल है, उनकी लाइन का बहुत मल्टी कंट्री चैंपियन है जो मेरे स्टड का फादर रहा है। तो मैंने ये चीजें देख के ली हैं। जो मेरी फीमेल्स हैं, फीमेल्स मेरी मद्रास है जो वर्ल्ड चैंपियन डॉग रहा है, तो उसकी लाइन की फीमेल्स है। जैसे कि लोग घरों में ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, वो मैंने आपसे जैसे पहले भी पूछा है, कितनी दफा मतलब वो उनके जो है पपी? साल में एक बार। ओके। साल में एक बार ही, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। मतलब बार बार वो करना मतलब जायज नहीं है? बिल्कुल जायज नहीं है जी, क्योंकि फीमेल प्रिपेयर ही नहीं होती। अगर फीमेल की बॉडी प्रिपेयर नहीं है तो वो आपको क्या देगी। और एक खास करके हम पंजाब की बात करें या पंजाब के साथ लगते जितने भी सूबे हैं उनकी बात करें, लोगों को ज़्यादा ये होता है कि घर में एक मेल डॉग ही लाया जाए। हाँ जी। क्योंकि मेल डॉग क्या मेल डॉग फीमेल डॉग के कंपैरिजनली ज़्यादा अच्छा है, कैसे है? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग जो मेल है वो ना गार्ड में बहुत अच्छा है, ना ही वो घर पे रखने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मेल डॉग है, जैसे हमारे में भी होता है कि जो मेल है वो डोमिनेटिंग रहते हैं, डोमिनेटिंग रहते हैं, उनको अपना काम बढ़ाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही मेल डॉग है, मेल डॉग को अपनी टेरिटरी बढ़ानी होती है, तो वो पहले जिस रूम में रह रहा है उस रूम में यूरिन कर करके मार्क करता है टेरिटरी। वैसे ही जैसे बड़ा होगा वो घर का हर कोना मार्क करेगा। नहीं, लेकिन जैसे आप बता रहे हो डॉग्स मतलब ऐसा करता है, ठीक है ना, घर के अंदर वो करता क्यों है, कारण क्या रहता है? सर ये उनकी टेरिटरी है, इनका एरिया है। इस एरिया में कोई और डॉग ना आए, दूसरे डॉग को पता हो कि ये उसका एरिया है, यहाँ पे नहीं आना। पर लेकिन इसलिए करता है। घर के अंदर भी उसको यही रहता है, बाहर तो चलो हम मान सकते हैं। बिल्कुल रहता है जी, बिल्कुल रहता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप ह्यूमन हो, उसको ये पता है कि आप पार्ट ऑफ फैमिली हो। फीमेल मतलब बेस्ट रहता है? फीमेल बेस्ट रहती है। लोगों को बड़ा एक वहम रहता है कि ये जब ऑन हीट है, मतलब जब अपने मेंस्ट्रुएशन पे है, तो ये बड़ा गंद डाल देगी, स्पॉटिंग कर देगी। हाँ जी, लेकिन जैसे लेडीज समझदार होती हैं, वैसे ही ये भी समझदार होती हैं। कुदरत की तरफ से हाँ जी, इनको सेंस दे रखी है, ये पता तक नहीं चलने देती कि इनको कुछ हो रखा है। ये बहुत समझदार सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले जो हमारे घर थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, बाहर बहुत घरों में। हाँ जी, घरों में अंदर रखने के लिए फीमेल डॉग सबसे बेस्ट है, बट आई डोंट नो विद व्हाट रीजंस। लोगों की मेंटालिटी ये है कि हमें मेल रखना है, फीमेल नहीं रखनी, क्योंकि अभी घर बहुत छोटे हो गए हैं और कंक्रीट के ज्यादा हो गए हैं। जी जी जी। तो जैसे जो पहले ले आते हैं डॉग्स वगैरह ले आते हैं, वो कुछ लोग उसको ट्रेनिंग नहीं करवा पाते। हाँ जी। तो उनका डॉग क्या है, घर पे ही जो है शिशु पोटी करना शुरू कर देता है, उससे वो परेशान रहते हैं, ठीक है। उसके लिए जब वो डॉग लाते हैं तो क्या उनको एक बढ़िया ट्रेनर भी साथ में चाहिए होता है? बेसिक ट्रेनिंग्स तो आप खुद भी घर पे दे सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको एक जब बच्चा छोटा है शीट मार्क करनी है। जब आपने वो शीट मार्क कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने मिट्टी घेर दी है, बच्चे को हैबिट होती है कि हाँ मिट्टी है, वो स्मेल करेगा और वहीं पे सुसु पाटी करेगा। यहाँ से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो। जैसे अभी पंजाब सरकार ने एक
बिल पास किया है ना, हाँ जी, आपको कोई भी कुत्ता काटता है तो उसके मतलब उसको उसके ओनर को जुर्माना होगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी अभी बहुत सारे हमारे आप देखने वाले हैं जो वो डरते हैं कि हम घर पे डॉग रखें कि ना रखें, हमारा डॉग काटेगा, ठीक है, उसका क्या। घर पे डॉग जरूर रखिए, आपके शौक है, आपको अपने शौक खत्म नहीं करने चाहिए, लेकिन एक डॉग रखने का तरीका होता है। आप क्या करते हो, आप नया बच्चा लेके आ रहे हो, आप उसके मुंह में हाथ डाल रहे हो, आप उसके साथ खेल रहे हो, उसको नहीं पता कि मुझे बड़ा होकर ये नहीं करना, तो जो हैबिट आप उसको दे रहे हो वो उसी को फॉलो करेगा। तो अभी अगर वो हाथ डालने दे रहे हो उसको, तो बड़ा होकर भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे हाथ डालने दो, तो आपको वो हैबिट ही नहीं देनी है। और जो डॉग है उसको आप बांध के रख रहे हो, चेन करके रख रहे हो, कोई भी आता है आप उसको चेन कर देते हो, तो उसको होता है कि ये मेरे घर में आया है तो मुझे पनिशमेंट मिली है, वो तभी एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि डॉग्स में खास करके हेयर फॉल की एक प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, उनके जहाँ भी बैठते हैं हेयर वगैरह रहते हैं, जहाँ टिक्स वगैरह की उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हर एक डॉग में होता है कि इससे मतलब नियात पाई जाती है? सर ये सब में होता है, ओके। ये ह्यूमंस में भी होता है। साल में 2 बारी जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे भी हेयर फॉल होता है, तो वैसे ही डॉग्स में होता है। साल में 2 बारी आप डेली ब्रशिंग करते रहो तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आती। आजकल तो ग्रूमिंग भी इनकी है ना चल रही है, डेली करते रहो, आप खुद ही ब्रशिंग करो, जरूरत पड़ती ही नहीं है। बात रही टिक्स की, तो टिक्स के लिए आजकल बहुत कुछ है, आप नेक्स कार्ड दे सकते हो, आप बरवेक्टो दे सकते हो। ये मैं जो करती हूँ, मैं गर्मियाँ जैसे ही शुरू होती हैं, गर्मियों के शुरू होते ही इनके 7-in-1 के इंजेक्शंस, इनका रेबीज का इंजेक्शन और ये टिक का इंजेक्शन, सॉरी टिक की टेबलेट आती है, बरवेक्टो या नेक्स गार्ड, दोनों में से एक मैं इनको देती हूँ। बरवेक्टो मैं साल में 1 बार ही देती हूँ, मेरे डॉग को दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे टिप्स हमारे दर्शकों को बताइए कि वो घर में कैसा डॉग लाएं और उसका पालन पोषण कैसे करें। सर आपके पास स्पेस कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप डॉग लेके आना चाहते हो। आपको बड़ा डॉग रखना है, आप बड़ा डॉग अफोर्ड कर सकते हो तो आप बड़ा लेके आइए। अगर आपके पास स्पेस कम है, आप फ्लैट में रहते हो, तो आप टॉय पॉम, कल्चर पॉम, आप शिट्जू, आप इस तरह के जो छोटे ब्रीड्स हैं उनको प्रेफर कीजिए। आपके घर में छोटा बेबी है, आप कोई भी डॉग लेके आ सकते हो, लेकिन पपी लेके आइए ताकि वो बच्चे के साथ डेवलप हो, उसको हैबिट हो।